हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह का वक्त है और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही नाश्ता करा है। अभी आपने वीडियो में देखा होगा कि हमारे जो बेटी दामाद है वो अपने ऑफिस चले गए, हमारा वंशु अपने स्कूल चला गया और बाहर जो है बारिश हो रही थी। तो कल रात से यहाँ लगातार बारिश हो रही है, बीच में थोड़ी देर रुक रही है, कभी कम हो जा रही है, कभी रुक जा रही है, फिर हो जा रही है। तो मतलब लगातार ही बारिश हो रही है। तो मैंने नाश्ता कर लिया। पहले मैं देख रही थी तारक मेहता और अब मैं सुन रही हूँ गुरुजी के प्रवचन और उसके बाद करूँगी अपना कामकाज। जो मेरी वीडियो काफ़ी टाइम से देख रहे हैं उनको पता होगा कि मैंने अपने जो ये गार्डन में, जो हमारा छोटा सा गार्डन है, उसमें लगा रखे थे प्याज के बीज। तो उसमें प्याज के छोटे छोटे पौधे हो गए थे, अब वो थोड़े बड़े हो गए हैं। तो आज मैं बाहर जाके उन पौधों को लगाऊंगी क्योंकि बारिश से मिट्टी गीली हो रखी है। तो सोच रही हूँ फटाफट से उन प्याज को अलग अलग दूरी दूरी पे लगा दूँ। अभी तो वो सारे एक ही जगह इकट्ठे हो रखे हैं, तो उनको थोड़ी दूरी दूरी पे लगा दूंगी। प्याज अच्छे हो जाएंगे, फिर जो हरा प्याज होता है वो खाने को मिलेगा उससे। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद, ये प्रवचन सुनने के बाद। वक्त लग जाएगा। अभी हम भगवान में भी लगाना चाहते हैं तो संसार में जाता है। तो दोस्तों, किचन का काम मेरा हो चुका। तो चलिए अब चलते हैं बाहर बेड़े में और करते हैं अपने प्याज की गुड़ाई और देखते हैं बारिश हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि अंदर से तो पता नहीं चल रहा, बाहर जाके ही पता चलेगा। तो आ जाओ मेरे साथ। तो दोस्तों, बारिश तो अभी हो ही रही है, वैसे हल्की हो चुकी है, आप देख सकते हो, लेकिन आसमान धुंधला दिख रहा होगा तो बारिश लगता है होती रहेगी। तो वैसे बोला भी हुआ है कि कल भी बारिश होगी, यानी कि यहाँ पे लगातार 3 दिन बारिश होगी। तो चलिए दोस्तों, अब प्याज लगा देते हैं। आप देख सकते हो बारिश अभी अभी हल्की थी और फिर से तेज हो गई है। तो चलो मैं अपने टमाटर के दिखा देती हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, अभी कुछ दिनों पहले वाली वीडियो में, तो उस टाइम प्याज के जो फूल थे वो खिले नहीं थे। अब देखो प्याज के फूल खिल गए हैं। प्याज के, ओ सॉरी प्याज का ध्यान आ रहा है मुझे, तो प्याज के नहीं दोस्तों। तो दोस्तों, ये है मेरा टमाटर का पौधा और आपने मेरी कुछ दिनों पहले की वीडियो देखी होगी, उसमें जो इसके फूल थे वो बिल्कुल बंद थे, अब फूल खिल चुके हैं। तो थोड़े दिनों बाद इसमें टमाटर आ जाएंगे। और बैगन के भी अभी देख सकते हो फूल ही हैं, तो फूल काफ़ी आ चुके हैं। अब देखते हैं बैगन कितने आते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ सर्दियों के बाद गर्मियों की शुरुआत होती है तो फागुन का महीना आता है और उसमें क्या होता है, फूल खिल जाते हैं, जैसे बसंत ऋतु आती है। तो उसी तरह यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी फूल खिल जाते हैं। तो यहाँ पे पेड़ों पे हरे हरे पत्ते, नए नए पत्ते आ जाते हैं, फूल खिल जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब जब हम वंश को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो वहाँ रास्ते में कई जगह छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं, तो देखने में इतने सुंदर लगते हैं ना वो। जब आप चलो, हरी हरी घास और उसके बीच बीच में फूल खिले हुए, तो बड़ा सुंदर नज़ारा होता है सुबह के वक्त जब हम घूमने जाते हैं उस वक्त। तो आजकल यहाँ पे भी वही ऋतु आ रखी है, क्योंकि यहाँ पे भी सर्दियाँ अब खत्म हो गई हैं और गर्मियों की शुरुआत हो गई है। तो दिखाती हूँ मैं अपने प्याज। ये देखो, तो ये जो कलौंजी होती है जिसको कहते हैं, जो प्याज जिसको अचार में डाला जाता है, प्याज के बीज, उन्हीं बीजों को मैंने यहाँ लगाया था, ऐसे ही डाल दिया था। तो अब ये प्याज हो गए, देखो कितने बड़े बड़े हो गए। बहुत छोटे छोटे थे उस टाइम, अब ये बड़े बड़े हो गए। अब इनको थोड़ी थोड़ी दूरी पे यहाँ पे लगा देते हैं। तो अपना जो ये धनिया है, अभी कुछ दिन अभी मैंने आज भी उखाड़ा था, मतलब कल भी उखाड़ा था इसको और चटनी बनाई थी। तो इनको उखाड़ देते हैं ताकि यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी और यहाँ पे मैं लगा दूँगी प्याज, और ये भी चटनी बनाने के काम आ जाएगा। और इसकी खुशबू इतनी तेज़ आ रही है ना उखाड़ने पे ही। ये नहीं उखाड़ूंगी, ये अभी छोटे हैं, इनको उखाड़ देती हूँ, ये बड़े बड़े हो गए ना। तो दोस्तों देख सकते हो आप, जो मैंने जितना बड़ा धनिया था उसको उखाड़ दिया है पूरा, और अब मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ प्याज। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बारिश में ज़रूरी है कि इसने प्याज लगाना है। तो हमारे गांव में भी क्या होता है, जब बरसात हो जाती है उसके बाद, क्योंकि ज़मीन जो होती है वो नरम हो जाती है, मिट्टी जो है वो पानी पी लेती है तो नरम हो जाती है। तो उसमें क्या है, अभी जैसे मैंने ये धनिया उखाड़ा तो आराम से उखड़ गया, और अब इनको लगाऊंगी तो ये आराम से लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि बारिश हो रही है और पानी से इसमें नमी रहेगी, तो ये प्याज आराम से इसमें जम जाएंगे। तो फटाफट से अब प्याज लगा देते हैं। तो इसको मैं पहले ऐसे ही उखाड़ दूंगी सारे, ये देखो। तो एक हाथ से मुझे छतरी पकड़नी पड़ रही है, तो मुझे लगता है शायद आज आधे ही लगेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे हैं, ये आप देख सकते हो। तो इसमें से एक एक प्याज लेंगे और इस तरह से लगा देंगे।
जहाँ पे हमने धनिया उखाड़ा था वहाँ पे इनको लगा देते हैं। तो हरे प्याज के पत्ते जो है सब्ज़ी बनाने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। अभी मैंने कल ही हरे प्याज की सब्ज़ी बनाई थी, तो आप देख सकते हो ये देखो इस तरह से हो रखा है। तो ये देखो आराम से हाथ से ही हो जा रहा है क्योंकि मिट्टी इतनी नरम हो गई है। अब ये इतने सारे हैं देखो, अभी वो तो बहुत हैं, इतने से भी बहुत प्याज हो जाते हैं, पत्ते बहुत हो जाते हैं इतने से के भी। अब देखो खाली अगर आपको प्याज के ही पत्ते लेने हैं तो आप दो दो भी एक साथ लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर इससे प्याज भी चाहते हो कि प्याज भी हो जाए तो इसको सिंगल सिंगल लगाना पड़ेगा। तो ये देखो इसमें थोड़ी थोड़ी प्याज भी होने लग गई थी, ये देखो ये हल्की सी। अब वो घनी घनी थी इसलिए जल्दी बड़ी नहीं हुई। अब इनको दूर दूर लगा दिया तो अब ये बड़ी हो जाएंगी जल्दी। तो दोस्तों प्याज तो मैंने लगा लिए, तो चलिए अब मेथी उखाड़ लेते हैं क्योंकि मेथी भी हो गई हमारी पक्की। तो आ जाओ मेरे साथ, पहले मैं धो लेती हूँ हाथ। और आप देख सकते हो कि बरसात हो रही है तो ये देखो स्नेल निकला है, ये दिख रहा होगा आपको कितना मोटा स्नेल है। एक ये और ये देखो बैगनों के पत्तों का ऐसा सत्यानाश करते हैं ये देखो ये लगा हुआ यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा, ये रहा, ऐसे घुस के सब पत्ते खा जाते हैं ये, है ना। ये आपको मैंने दिखाई दिया कि कितना मोटा है, इससे भी मोटे मोटे होते हैं कई जो रात में आते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मेथी उखाड़ लेते हैं। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ मेथी में सफ़ेद फूल आ गए हैं और ये देखो ये बीज भी आने लग गए, तो इसको उखाड़ देते हैं। अगर मैं इसको पहले काट देती ना बीच में तो शायद बीज ना भी आते जल्दी। अब मैंने इसको काटा नहीं बीच में, तो फिर अब इसमें सारे बीज ही बीज आ गए। तो एक दिन बन जाएंगे इसके परांठे और एक दिन बन जाएगी सब्जी। तो चलिए दोस्तों मेथी मैंने तोड़ ली, मतलब कि मेथी सारी उखाड़ ली। अब इसको धो लेते हैं। तो छतरी को तो थोड़ा सा हटा ही देते हैं क्योंकि छतरी में क्या है दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसकी जड़ से ऐसे निकला है, ये देखो ये। तो ये क्या है, ऐसे क्यों हो गया ये, इसको देख के तो मुझे डर लग रहा है। ये देखो ये जड़ में ये अजीब सा ये सफ़ेद सफ़ेद सा, ऐसा तो मैं पहली बार देख रही हूँ। तो दोस्तों इसकी जड़ से इस तरह से निकला है, ये जैसे क्या बोलते हैं खुम्बी टाइप का सा इसकी जड़ों के नीचे से। तो ये सही है या गलत है, तो अब तो मुझे तोड़ के तो मैं रख लूँगी, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा अब इसको बनाने का। जबकि हमने कितने दिन ये खा लिए मेथी के परांठे अभी तो बनाए थे हमने परसों, अभी 3-4 दिन पहले ही बनाए थे। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, नहीं तो मेरा तो अब इसको बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो दोस्तों इसकी जड़ को देख के मुझे ऐसा लगा जैसे इसमें फंगस हो गया, ख़राब सा हो गया ये, तो इसको मेरे बिल्कुल बनाने का मन नहीं है इसकी सब्ज़ी, तो इसको फेंक ही देते हैं, सारी मेहनत बेकार हो गई। तो चलिए दोस्तों इसको भी धो लेते हैं, देखते हैं ये भी सही है या नहीं है। वैसे तो मैंने आज ही चटनी बनाई है। तो दोस्तों इस पौधे को जो धोया है इसकी जड़ में नहीं है, आप देख सकते हो इसकी जड़ें एकदम साफ़ हैं, इसकी जड़ें एकदम साफ़ हैं। तो ये सही है, इसको रख देंगे और उसको तो फेंक ही देंगे, क्योंकि जिस चीज़ से मन ना माने ना उसको करना ही नहीं चाहिए। तो मेरा उसको देख के मेरा मन वो हो गया, तो अब हम धनिया को रख देंगे और मेथी फेंक देंगे। तो दोस्तों धनिया को तोड़ लेते हैं और कल जाएगा कूड़ा, तो जो ये बाकी ये जो डंडिया है, तो ये जो कूड़ा है ये भी चला जाएगा साथ में। तो इसको फटाफट मैं तोड़ लेती हूँ। तो
दोस्तों धनिया तो मैंने तोड़ लिया मेरा, तो अभी तो हमारा बहुत धनिया है। और धनिया का तो ऐसा होता है कि जितना तोड़ते जाओ और होता जाता है और होता जाता है। वैसे तो मेथी का भी ऐसा ही होता है, मेथी को जितना तुम तोड़ते जाओगे और होती जाएगी। लेकिन ये पक्की हो चुकी थी और अच्छा हुआ तोड़ दिया। इसकी जड़ों में मैंने आपको दिखाया भी फंगस हो गया, तो इसको फेंक देते हैं। तो दोस्तों चाय भी बन गई हमारी, क्योंकि दोपहर का वक्त हो चुका है। तो चलिए अब पी लेते हैं चाय। तो दोस्तों बारिश अभी हो ही रही है हल्की हल्की, तो इसलिए बाहर भी नहीं जा सकते। तो अब बाहर क्या जाना, तो घर पे ही रहेंगे और थोड़ी देर में बनाएंगे खाना, क्योंकि खाने का टाइम होने वाला है हमारा। और आज मैं बनाने वाली हूँ उड़द की दाल का पुलाव। तो दोस्तों चाय पी लिया और भजन भी सुन लिया, तो चलो अब भिगा देते हैं चावल और उड़द की दाल, जिससे हम बनाने वाले हैं आज पुलाव। तो दोस्तों अभी तो टाइम है खाना बनाने का, तो अभी भिगा के रख देते हैं, क्योंकि चावल को पहले से भिगा के रख दो तो चावल खिले खिले और अच्छे बनते हैं। और उड़द की दाल भी क्योंकि सख्त होती है, तो इसलिए उसको भी भिगाना पड़ता है पहले से, तो वो भी भिगा देते हैं फटाफट। तो ये है उड़द की दाल, और जो आपको यहाँ पे कम दिख रहा होगा तो वो पैकेटों में रखा हुआ है, क्योंकि हम जो इस तरह का सामान है जैसे दालें हैं और चावल है, आटा है, वो ज़्यादा लेकर आते हैं, ज़्यादा मात्रा में, ताकि एकदम से ख़त्म हो जाए तो जल्दी से भागना ना पड़े। तो थोड़ा फालतू ही लेकर आते हैं। तो जैसे 2-2 किलो के पैकेट ले आए दालों के, 1-1 किलो के, 2-2 किलो के, इस तरह से। तो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे ये सब सामान है। और ये रहा, ये देखो, ये रहा एक्स्ट्रा सामान, ये रहा छोले, दाल, चावल, ये सब। तो मतलब ऐसे रखते हैं सब चीज़ लाके। तो यहाँ पे सब कुछ मिलता है, सब्जियाँ, इतनी वैरायटियाँ मिलेगी आपको। और बल्कि यहाँ पे कई तरह की सब्जियाँ मिल जाती हैं, जो चाइना की होती है, थाईलैंड वाली सब्जियाँ जो थाईलैंड की होती है सब्जियाँ, और भी कई तरह की सब्जियाँ जो ऑस्ट्रेलिया में उगाई जाती हैं वो तो होती ही हैं, और भी कई अलग अलग देशों की सब्जियाँ भी होती हैं। ताज़ी एकदम फ्रेश सब्जी मिलेगी आपको। बस ये है कि सब्जियाँ थोड़ी सी महंगी होती हैं। तो इसमें भिगा देते हैं दाल। तो दोस्तों जो उड़द की दाल होती है वो हड्डियों के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। वैसे उड़द की दाल थोड़ी भारी होती है, लेकिन हड्डियों को बहुत मजबूती देती है। अब निकाल लेते हैं चावल। आटा और चावल हम यहाँ रख देते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा होता है वो पेंट्री में रख देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ड्रम रखे हुए, ड्रमों में डाल देते हैं। तो अब चावल और उड़द को भिगा के रख देंगे। तो अब मैं बनाऊंगी इनको 1 घंटे बाद, तो 1 घंटे के लिए इनको भिगा देते हैं। तो दोस्तों बच्चे कह रहे थे बहुत दिनों से पुलाव नहीं बनाया, तो मैंने सोचा क्यों ना उड़द की दाल का ही पुलाव बना दें। तो दाल आप देख सकते हो, दाल साफ़ है, ज़्यादा गंदी नहीं है, क्योंकि ये देखो मतलब इसमें पॉलिश नहीं है। तो दाल को भी ऐसे ही छोड़ रहे हैं भिगा के थोड़ी देर। तो दोस्तों चावल और दाल मैंने भिगा के रख दिए हैं, और अब 1 घंटे बाद इनको बनाऊंगी मैं। तो तब तक मैं क्या करूँगी, फिर से टीवी देखूँगी। हाँ, आप लोग भी बोलोगे अभी तो टीवी देख रही थी, फिर टीवी, नाश्ता करने के बाद टीवी,
तो बस ऐसे ही टाइम पास होता है मेरा। तो चलो फिर टीवी फिर दोबारा से चालू कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा खाना बनाने का टाइम शुरू हो चुका है। तो अब बना लेते हैं खाना। तो काफ़ी देर हो गई मुझे टीवी देखते हुए। तो चावल देख सकते हो, चावल भीग गए हैं और दाल भी मेरी अब सही हो चुकी है। थोड़ी है तो अभी कड़क ही, लेकिन थोड़ी ठीक हो गई है पहले के मुकाबले। तो दोस्तों प्याज मैंने काट दिया है और अब चढ़ा देते हैं कुकर में तेल। सरसों के तेल से खाना बहुत ही अच्छा बनता है और सरसों का तेल जो है वो सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। तो दोस्तों तेल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे जीरा, तेज पत्ता, एक मोटी इलायची, ताकि इसकी खुशबू जो है तेल में आ जाए। और अब डाल देंगे इसमें प्याज। तो दोस्तों इसमें मैं अभी डाल दूंगी ये उड़द की दाल, ताकि प्याज भुनने के साथ साथ ये उड़द की दाल भी पक जाए, क्योंकि उड़द की दाल जो है वो थोड़ी पक्की है। चावल तो हमारे वो हो चुके हैं, बड़े फूल चुके हैं, मतलब जो मैंने भिगाए थे तो वो बड़े हो चुके हैं। लेकिन उड़द की दाल जो है वो अभी उसमें टाइम लगेगा, इसलिए हम पहले ही डाल देंगे इसको। अब प्याज भुनेगा, प्याज भुनने के साथ साथ उड़द की दाल भी भुन जाएगी, तो एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। तो दोस्तों प्याज भून चुके हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, ये देखो ब्राउन हो चुके हैं और थोड़ी सी उड़द की दाल भी पक गई है इसके अंदर। अब इसमें डाल देंगे हम टमाटर। तो डाल रही हूँ मैं टमाटर का पेस्ट। तो पेस्ट का मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पेस्ट है वो थोड़ा सस्ता मिलता है, टमाटर जो हैं वो थोड़े महंगे मिलते हैं। और जो टमाटर थे वो मैंने सुबह चटनी में डाल दिए थे 2, वैसे तो होंगे अभी थोड़े टमाटर। और अब इसमें मिला देते हैं हम चावल। और अब इसमें मिलाएंगे नमक मिर्चा, नमक, हल्दी और मिर्च डालेंगे हम थोड़ी सी, ताकि हमारा वंश भी खा ले। तो अब हम इसको लगा देंगे सीटी, यानी कि इसका ढक्कन, कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसमें लगाएंगे हम 3 सीटी। और उसके बाद सीटी को खोलेंगे नहीं, ऐसे ही रहने देंगे। तो चलिए इसको कर देते हैं बंद। और पहले कर देंगे गैस तेज, ताकि इसमें प्रेशर बन जाए, और फिर कर देंगे गैस कम। तो दोस्तों नाती हमारा आ गया स्कूल से और अब हम खा रहे हैं खाना। तो फिर मिलेंगे आपसे अपनी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करके बताना कैसी लगी। तो धन्यवाद।